हाँ देखिए बेटा एक बार, block is projected with velocity v, find out point of application of normal force on the block। एक रफ सरफेस पर ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिया है v स्पीड से। ठीक है, तो आपको निकालना है कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन पास होगा। ठीक है ना, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर नॉर्मल रिएक्शन पास होगा ये निकालना है आपको। कितना शिफ्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन, जबकि आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.5 दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो कैसे निकालें कितनी डिस्टेंस से पास होगा ये। तो वही तरीका है आपका, फ्रिक्शन आपका कितना आ गया, म्यू म्यू एम जी के बराबर आ जाएगा फ्रिक्शन बेटा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है, रिलेटिव स्लिपिंग है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप डायरेक्टली म्यू के एम जी लगा सकते हैं। इतनी बातें सब बच्चों को पता है अच्छी तरह। और मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ शिफ्ट हो गया, कितना पास हो गया, एक्स डिस्टेंस पर पास हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी है, h/2 है। हाइट कितनी है इसकी, h/2 है सेंटर की। तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन पता है आपको, नॉर्मल बस सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग कर देंगे और क्या करेंगे। ठीक है ना, सेंटर के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग कर दो, म्यू के एम जी इंटू h/2 इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इंटू एक्स, यही है। तो म्यू के एम जी इंटू h/2 नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है एम जी इंटू एक्स के बराबर होगा। तो एम जी कट गया तो एक्स कितना आ गया आपका, एक्स आ गया म्यू के h/2 आ गया। हाँ 0.5 दे रखा है, तो h/4 आंसर होगा बेटा। सबने निकाल लिया, क्या दिक्कत तो नहीं हुई किसी को ही। ठीक है, बताइए किसी को ये निकालने में दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है आपका, इस तरह से एक क्यूब है, और ये आपका एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और इसकी जो हाइट है वो 3h/4 डिस्टेंस पे लग रहा है। पूरी h हाइट का क्यूब है, लेकिन ये 3 ऐसे बनाना पड़ेगा, h हाइट का क्यूब है पूरा, और एक एक्सटर्नल फोर्स धक्का दे रहा है इसको 3h/4 हाइट पे, 3h/4 हाइट पे धक्का दे रहे हैं इसको। वेट इसका mg है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, आपको इस तरह से धक्का मार रहे हैं और बोल रखा है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि जिससे आपकी स्लिपिंग ना हो। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग, बिल्कुल। ठीक है, तो आपके मिनिमम फोर्स निकालना है, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ फॉर विच क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट वन ऑफ द कॉर्नर। एफ मिनिमम निकालना है, फाइंड आउट एफ मिनिमम। ठीक है, फाइंड आउट एफ मिनिमम फॉर विच, एफ मिनिमम फॉर विच क्यूब बिगिंस टू टिप ओवर about one of the point, for which cube begins to tip over, begins to tip over about one of the corner, about one of the corner, किसी भी एक कॉर्नर के अबाउट वो टिपिंग ओवर शुरू कर देता है। ठीक है, फाइंड आउट एफ मिनिमम फॉर विच द क्यूब बिगिंस टू टिप ओवर अबाउट वन ऑफ द कॉर्नर। क्या करोगे इसमें आप, एफ मिनिमम फॉर विच क्यूब बिगिंस टू टिप। हाँ नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं पे जा रही है, तो जस्ट इसके अबाउट ही टिप ओवर करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की कहानी तो खत्म हो गई। फिर क्या करेंगे, नहीं फ्रिक्शन तो अपने आप ही है ना, फ्रिक्शन सफिशिएंट है बेटा, वो दे भी कहाँ रखा है, अपन कैसे निकालें। फ्रिक्शन सफिशिएंट है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। हाँ लेकिन क्या करेंगे, आंसर बताओ इसका, कोई निकाला है तो।
बिल्कुल सही निकाला है। हाँ, 2 mg/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। अब देखो ये फ्रिक्शन यहीं से पास हो रहा है बेटा, ये समझिए इस बात को, फ्रिक्शन भी यहीं से पास हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी। तो आप पी के अबाउट देख लीजिए ना। पी के अबाउट टिपिंग ओवर इसकी पी के अबाउट ही शुरू होगी, ऐसे धक्का मारेंगे तो बहुत क्लियर है सबको बॉक्स को। तो पी के अबाउट टिपिंग ओवर शुरू हो जाए इसका मतलब, हाँ निष्ठा बिल्कुल ठीक है बेटा। पी के अबाउट टिपिंग ओवर शुरू हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, इसके अबाउट जो टॉर्क है कैपिटल एफ का वो mgh/2 से, क्योंकि इसका जो टॉर्क है ग्रेविटेशन वाला ही तो रोक रहा है इसको, आपने कम फोर्स लगाया तो थोड़ी नहीं स्लिप होगा, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो फिर चांस है बढ़ाते बढ़ाते एक पे के अबाउट लुढ़क जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए ये होगा, देखो फोर्स आपका जो एफ का टॉर्क है पी के अबाउट F × 3h/4, ये सबको समझ में आना चाहिए बेटा, इससे बेसिक में नहीं पढ़ा सकता। ठीक है ना। सब कुछ लिंक कर दिया है मैंने। तो ये आपके हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए और गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो F × 3h/4 ग्रेटर देन किससे, mg से ज्यादा होना चाहिए। mg का टॉर्क कितना आ रहा है, क्या दिया है आपको, यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड ए। साइड ए लिखा था मैंने अभी एच, अच्छा एच साइड पे तो लगाया है। आगे आगे आगे। ग्रेटर देन mgh/2। तो आपका इसका mgh/2 क्यूब है, एच मान लिया, चलो ये मान लो कुछ भी, एच साइड मान ली क्यूब की। ठीक है ना, एच साइड मान ली क्यूब की, 3h/4 पे लगाया था। तो F3h/4 मस्ट बी ग्रेटर देन mgh/2। ठीक है, तो आपका मिनिमम फोर्स कितना आ गया, यहाँ से देख रहे हैं आप इसको, कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 mg/3 आ गया। F ग्रेटर देन 2 mg/3 आ गया। ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं हम टॉपलिंग की, उसमें हम कंपटीशन करेंगे स्लाइडिंग और टॉपलिंग का।